तो सुनो गरीबों, सुनो अक़लियतों के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अगर जज्बाती तकारीर से मसले हल हो जाते तो इलेक्शन नहीं होते। अगर जज्बाती नारों से कानून बनना रुक जाता तो फिर पार्लियामेंट में कानून नहीं बनते। यकीनन जज्बात को जिंदा रखो, नाउम्मीदी को अपने करीब आने मत दो, मगर जज्बात को इस्तेमाल करो होश के साथ और नारों को इस्तेमाल करो अपने हौसलों को बुलंद करने के लिए। मैं तुम्हारे सामने आज खड़ा होकर इस बात का पैगाम देने को आया हूं कि जरूर नारे लगाओ, जरूर जज्बाती रहो, मगर याद रखो जब 23 तारीख को वोट देने जाओगे तो मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वंचित बहुजन अगाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान पतंग का है, उस पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। यही सही जज्बात की राह दिखाना है। अगर तुम जिस तरह नारे मार रहे हो, उन नारों को अमली जामेनामा पहनाना है तो इम्तियाज जलील को कामयाब करो। अगर तुम्हारे आंखों में आंसू हैं, सीने तुम्हारे जल रहे हैं, तकालीफ है, तो जमहूरियत आपको इजाजत देती है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। 23 तारीख के दिन यहां पर आपको एक तारीख रकम करना है और बता देना है इन लोगों को जो ये समझ रहे थे कि इम्तियाज जलील यहां से कैसे एमपी बनेगा। इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील के मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है कि वो एमपी बनकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाएगा। मैं जहां कहीं भी जा रहा हूं, देख रहा हूं पूरे औरंगाबाद के पार्लिमानी हल्के में का भी इम्तियाज, और इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील में अल्लाह ने वो काबिलियत दी है कि वो तमाम तबकों को साथ लेकर चलेगा। आप देखो, आपके सामने इम्तियाज जलील का चेहरा खैरे है, वो और कांग्रेस का क्या नाम उसका, दामड़, वो और बोले, हाँ क्या जादव, ये चारों के चेहरे को सामने रखो, चारों के चेहरे को सामने रख के देखो, ऐसा देख के घूर के देख के बोलो किसमें शराफत नजर आ रही। चेहरे को सामने रख के अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि किससे कनेक्शन पैदा हो रहा। चेहरे को देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो बात करी कि हिंदू मुस्लिम करता। अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो मैदान में ही नहीं है। वो दूसरा जो भी है वो बोलेगा, वो बेचारा, आप देखो अजीब है, सुसरा मोदी के साथ दामाद इधर, ये कौन से घर घर की कहानी है। जो दामाद अपने ससुरे का नहीं हुआ, औरंगाबाद का क्या होगा उन्हें। बात है ना, दम है ना बात में। वो ससुरे का नहीं हुआ, उधर का क्या होगा। अब मैं शादीशुदा हूं, मैं ससुरे का हूं, मेरे घर में मेरे सब है। अब ये लोगों का प्रॉब्लम ये है कि घर में एक, बाहर एक, और उनका प्रॉब्लम ये कि घर में है नहीं कोई उनके पास। मगर उन्होंने बोलते ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिला जो पीड़ित है कानून बनाऊंगा। हम उनको पुकार कर पार्लियामेंट में बोले बराबर कानून बनाओ महिलाओं के लिए, मगर हमारी भाभी का क्या होगा। भाभी का जिक्र नहीं होगा, मगर मुस्लिम महिलाओं का जिक्र होगा। तो मेरे भाई, हम आपसे अर्ज करने आए हैं कि आपको और हमको इंशाअल्लाह ताला, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम जब, रुकना नहीं हो गया ना, 2 रुपये पर
जब हम नमाज के लिए रुक चुके हैं तो इसलिए मैं तकरीर भी जारी रखता हूं। जब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने करम और फजल से मुझे इम्तियाज जलील को कामयाब करेगा, और खुशखबरी और एक दे रहा हूं आपको, किशनगंज से भी इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान मजलिस के उम्मीदवार एमपी बनेंगे। अब की बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक शेरवानी के साथ 2 भी और जाएंगे एक्स्ट्रा। हमारे पास कोई कपड़ों का रोल नहीं है, शेरवानी पहनो, जो पहनते पहनो, नहीं पहनते कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर काम करो। हिंदुस्तान के वजीर आजम रोज एक नया कपड़ा, मगर काम ही नहीं। आप देखो मेरे भाई, हम जब दिल्ली को कामयाब होकर जाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला ना मोदी को वजीर आजम बनने देंगे, ना बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने देंगे इंशाअल्लाह। और आप यकीन कर लो कि अब के बार मोदी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा इंशाअल्लाह ताला। 2014 में बहुत झूठ बोलकर, धोखा देकर इसने अवाम के वोट हासिल किए। अब लोग गरीब पुकारेंगे, मित्रों हमारे बुरे दिन लौटा दो, बुरे दिन लौटा दो। मोदी अब 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या नौकरियां मिली आपको? कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ, जोर से उठाओ, पूरे उठाओ। जरा टीवी वालों का कैमरा फिराओ तो सही, देखो कितनों को नौकरी चाहिए। देखो आप तो इतना आगे माशाल्लाह। अब मोदी को आप नौकरी का पूछेंगे तो मोदी क्या बोलेगा? मैंने घर में घुस के मारा। अरे घर में नौकरी नहीं है तो मोदी बोलेगा घर में घुस के मारा। अरे मोदी जी, तुम घर में घुसो, कहां घुसते नहीं घुसते तुम्हारा प्रॉब्लम, मगर हिंदुस्तान में नौकरी तो दो। तुम नौकरी देने में नाकाम साबित हुए। मेरे भाई, नोटबंदी 500 की 1000 नोट चले गई। आज रिपोर्ट आ गई कि 50 लाख लोग की नौकरी चले गई। आज वो रिपोर्ट आ गई। हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछो, आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ब्लैक मनी खत्म हो गया। अगर ब्लैक मनी खत्म हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में 2014 में जो पुलिस ने पैसा पकड़ा था, अब के बार इतना ज्यादा पैसा क्यों पकड़े जा रहा? इतनी ज्यादा शराब क्यों पकड़ी जा रही? कहां से आ रहा फिर पैसा? ये क्या वो स्टोरी सही है मोदी जी कि प्लेनों में डुप्लीकेट करेंसी को लाया गया, और क्या वो डुप्लीकेट करेंसी फैल चुकी है और फिर इलेक्शन के बाद खरीदो फरोख्त भी हो सकती है? नहीं मालूम मेरे भाई। इसीलिए हिंदुस्तान के वजीर आजम आपको आकर हिंदू मुस्लिम की बातें करेंगे। हम दिल जोड़ने की बात कर रहे हैं, मोदी तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोगों को मिलाने की बात कर रहे हैं, मोदी लोगों को बांटने की बात कर रहा है। हम टेररिज्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और मोदी टेररिज्म का साथ दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं? मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ 2008 में सितंबर, 9 लोग मारे गए, 100 जख्मी हुए, जिसके ऊपर टेररिज्म का चार्ज है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन का एक्ट के तहत आतंकवाद फैलाने का चार्ज है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्यूज है, उसको उम्मीदवार बनाते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप झूठ तो बोलते हैं, मगर अब मालूम हुआ कि टेररिज्म की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी आपका एक घोषणा है। और आज वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मीडिया में कहती है कि ये चुनाव पार्लियामेंट का धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ये धर्म युद्ध है। कहां से धर्म आ गया इसमें? अगर वो बात असदुद्दीन ओवैसी कहता, मुसलमानों से कहता कि देखो
ये लड़ाई उसकी है जो पूरे टीवी चैनल दूल्हे भाई का जिक्र करते सुबह से लेकर शाम तक। मगर चूंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही है, तो क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तुम्हारी बहन है? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? धर्म युद्ध, डेमोक्रेसी में इलेक्शन हो रहा है, ये धर्म युद्ध कहां से आ गया? मोदी जी जरा ये तो बोलो मित्रों, ये धर्म युद्ध है। अब जिसके ऊपर लोगों को बम ब्लास्ट करके 10 लोगों को मारने का इल्जाम है, तुम उसको टिकट देते? तुम्हारे तो कोई नजर नहीं आया हिंदुस्तान में। मेरे भाई, ये इनकी सोच है। मैं वैजापुर में भी कह रहा हूं, अगर मोदी 1952 में उस वक्त जनसंघ में रहते और अगर नाथुराम गोडसे को फांसी नहीं देती, तो मोदी उसको भी कैंडिडेट बना देते। मेरे भाई, ये इनका टेररिज्म की पॉलिसी है। बहरहाल मेरे भाई, मुझे इतना तशनगी है, मुझे इतना तकलीफ हो रही है कि पूरी तरीके से मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे पाया हूं। और इंशाअल्लाह ताला यह कर्जा उतारूंगा। आप इम्तियाज जलील को कामयाब करो, मैं दोबारा इस सरजमीन पर आऊंगा और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा 1.5 घंटा भड़काऊ भाषण दूंगा। अभी खाली आपको वार्म अप करके गया, मैं गरम करके गया, थोड़ा गरम किया। जरा हरकत पैदा करो, गर्मी पैदा करो, जोश पैदा करो, अपने मकसद को हासिल करो और जिदोजहद करो, और ताकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में तुम्हारी आवाज पहुंचे, तुम्हारी पहचान पहुंचे और औरंगाबाद की आवाम को उनका एक सही रहनुमा मिले जो सही तरीके से काम कर सके और आपकी हर जगह पर जाकर काम कर सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झूठ नहीं बोलती, जैसा यहां का एमएलए बोलता कि शुगर फैक्ट्री चालू करेंगे, चालू करेंगे, चालू करेंगे, चालू करेंगे। कोई शुगर फैक्ट्री नहीं आई, ये सिर्फ शक्कर खा के बैठ गया घर में। अल्लाह करे कि उसको डायबिटिक हो जाओ। मजाक करो, सीरियस मत लो, नहीं तो मेरे को नोटिस देंगे पुलिस वाले। मेरे भाई, इसलिए आपसे गुजारिश है कि 23 तारीख को आप सुबह निकल के वोट डालेंगे ना? डालेंगे या खाली ही हा हा करेंगे? पूरे जाएंगे वोट डालने? प्रकाश अंबेडकर साहब को वोट डालने जाएंगे? वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ देंगे? तो तमाम मिलके बोलो जय भीम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। शुक्रिया।